जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि UIIC असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि असिस्टेंट के 300 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप यहाँ पर 8 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एज लिमिट कितनी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर बेसिक इन्फो में आपको पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपके फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अल्टरनेटिव नंबर आप देना चाहते हैं यानी कि आप मेन नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी में आपको आपका जो @ से पहले जो भी आता है ईमेल में वो यहाँ पर लिखना है। एंड देन डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं यहाँ से @ से पहले का यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद में gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर अपनी पूरी ईमेल आईडी डालनी है और उसको वेरीफाई करते हुए ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस स्टेप के अंदर आप यहाँ पर फोटो एंड साइन भी अपलोड करेंगे। फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड फोटोग्राफ का डायमेंशन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करना है तो आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। और फिर अभी आपको यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो यहाँ पर टिक करना है। फिर जहाँ पर आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी साइन की फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म की स्टेप 3 में बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेट UT टू विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। देन ये ऑप्शन आपके सामने बाकी के एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है। फिर एक सवाल आएगा कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बेसिकली ये सवाल भी आपके लिए तभी यहाँ पर एक्टिव है या फिर आप तभी इसमें यस करेंगे जब आप यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग विकलांग हो। अगर आप बिल्कुल ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टी नहीं है लिखने में, तो आप यहाँ पर यस नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर गाइज अगला सवाल आता है कि क्या आप एक डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर है तो आप यहाँ पर यस करें, यानी कि आप उनके आश्रित है जो कि सर्विस में रहते हुए मारे गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर है कि आर यू सीकिंग रिलेशन अंडर विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, बेसिकली क्या आप
यहाँ पर जो छूट मिलती है विधवा को, उसके लिए चाहते कि मुझे वो मिले, क्लेम करना चाहेंगे उसके लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल है कि क्या आर यू रेसिडेंट ऑफ असम स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/1/1980 15/8/1985, यानी कि 1/1/1980 से लेकर के 15/8/1985 के बीच में क्या आप असम स्टेट के निवासी थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि आर यू एक्साइटिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, यानी कि आप यहाँ पर जो आपकी ये कंपनी UIIC, क्या आप इसके कंफर्म्ड एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर सवाल आता है आपकी नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे एंड देन आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, तो स्टेट सेलेक्ट कर ले। फिर उसकी सिटी आपको सेलेक्ट करनी है जिस स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहेंगे। मैंने यहाँ पर इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, पहले डे सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको बताना कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिखेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपके एड्रेस का पार्ट तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे। एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ से आपको आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, सॉरी जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस से में एक ही है दोनों, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर है चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि कौन से एड्रेस के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग मिलती है वो आप भेजना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट कर ले एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, जहाँ पर आपको ये जान लेना है कि आपकी क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2023 से पहले हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब आपको एग्जाम पास्ट में यहाँ पर डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में बताना है कि आपकी इनमें से कौन सी स्ट्रीम के अंदर क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपकी डिग्री या फिर आपके स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दें। अगर इसी में है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कब आपने क्वालिफिकेशन आपकी पास कर ली थी, पहले डेट, फिर मंथ और जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपकी क्लास ग्रेड क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। फिर आते हैं डू यू हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है क्या वो आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए और बताइए मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो दूसरी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप लिखेंगे और जो उसका स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पर टिक करके बताना है। वो तीसरी लैंग्वेज आपको यहाँ पर आती है वो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड फिर जो उसका स्टेटस है वो भी आप इस तरह से बता देंगे। अगर नहीं आती है कोई अन्य लैंग्वेज तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो यहाँ पर आप चेक कीजिए। एंड अभी आपको यहाँ पर आई एग्री करना है एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से ओके करना है। अब आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ से ओपन करना है, तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी। आप इसको ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का, ये आपको ओपन करना है और यहाँ पर इसमें आपको इंपोर्टेंट डेट से ऊपर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग देखने को मिलेगी। उसमें जो लाइन दी गई होगी वो लाइन आपको बिल्कुल ऐसे ही एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो मैं उसको बाद में अपडेट कर दूंगा और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो इस तरह से होगा। आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप इस तरह से उसको वेरीफाई कर लेंगे, ओके करेंगे एंड फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आएगा। आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लीजिए एंड ये वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में गाइज आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा
कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इसी तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ आप यहाँ पर इस तरह से आपका फॉर्म भरेंगे। गाइज़ मैंने रात में ही आपके लिए वीडियो बनाई है, अभी रात का जो वक्त है वो 12:21 हुआ है। जब तक मैं इसको अपलोड करूँगा वीडियो को तब तक रात के 1 से 1:30 बज जाएंगे। तो ये स्पेशल एफर्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि एक भी कैंडिडेट से कोई भी मिस्टेक ना हो इस फॉर्म को भरने में, ताकि और आप इस वीडियो को देख करके आपका फॉर्म भर सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं एंड आप तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से सभी को गुड नाइट।